आप लोग ये नाम तो सदा से सुनते आ रहे हैं, सीताराम, राधे श्याम। लेकिन हमारे देश में, क्या संपूर्ण विश्व में, बहुत कम लोग जानते हैं राधा कौन है। वो समझते हैं जैसे सीताराम है ऐसे ही राधे श्याम है। अर्थात सीताराम में सीता राम की धर्म पत्नी है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, रामायण तो पढ़ते ही होंगे। विवाह हुआ था। ऐसे नहीं है राधे श्याम। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम इति प्रोक्तः स्कंद पुराण। राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। वेद भी कहता है, कृष्णो ह वै हरि परमो देवा षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदावनाधिनाथ स एक एवेश्वर तस्य वै द्वैतनुर्नारायणोऽखिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंश प्रकृते प्राचीनो नित्यः तस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाह्लादिनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। अर्थात श्री कृष्ण जिसकी भक्ति करते हैं वो राधा है। राधैवाराध्यते मया ब्रह्मवैवर्त पुराण। राधा की भक्ति करते हैं श्री कृष्ण, और सीता की भक्ति राम नहीं करते। राम की भक्ति सीता करती हैं। अर्थात स्त्री भक्ति करती है पति की, किंतु यहां श्री कृष्ण भक्ति करते हैं राधा रानी की। रसखान हमारे यहाँ एक मुसलमान संत हुआ। उसने जब ये सुना कि श्री कृष्ण भक्ति करते हैं राधा की, तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, हिंदू धर्म में और हमारे इस्लाम में भी स्त्री पति की उपासना करती है, दासी कहलाती है, और ये कैसे इनके भगवान हैं जो राधा की भक्ति करते हैं, चरण दबाते हैं। तो जब दर्शन दिया रसखान को, तो इसी झांकी में दिया। तो रसखान ने लिखा, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। मैंने देखा है श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबा रहे थे। तो चूंकि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है और लक्ष्मी पत्नी है, लक्ष्मी, रमा, कमला, पद्मा अनेक नाम हैं।
जो भगवान की धर्म पत्नी है उनका। देखिए, आप लोगों का एक शरीर है, हाँ, एक आत्मा है। हाँ, दो चीज है ना। शरीर माने हाथ पैर आंख नाक मुंह मन बुद्धि तक का नाम शरीर है। यानी आप बुद्धि तक जितना वर्क करते हैं वो सब माइक है, माया का बना है शरीर भी। और शरीर में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन, ये 11 सब का नाम शरीर। ये जड़ है और आत्मा चेतन है। जब आप देखते हैं कोई मर गया ना, तो आत्मा जो भीतर है भगवान का अंश, वो दिव्य है। तो आपका शरीर माने, ध्यान रहे, इंद्रिय मन बुद्धि, केवल हाथ नहीं, केवल पैर नहीं, केवल आंख नहीं, सब इतने सारे मिलके। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से आत्मा का क्या संबंध है? आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग जानते हैं, अनुभव करते हैं, बता दें कि इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा के दास हैं। हर समय इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा को सुख देने की प्लानिंग प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान दो, हर समय, प्रति सेकंड हम लोग क्या करते हैं? अपना सुख चाहते हैं। अपना माने क्या? आत्मा का। तो वो कैसे मिलेगा? ये जो हमारे पास सामान है, इंद्रियां मन बुद्धि, इनके द्वारा हम प्रयत्न करते हैं। क्या देखें कि सुख मिले, क्या सुने कि सुख मिले, क्या सूंघें कि सुख मिले, क्या खाएं कि सुख मिले। यानी ये सारी चीजें मैं की दास हैं। देखिए, अब हमारी भाषा में सुनिए, मेरा मैं का दास है। एक सेंटेंस में, मेरा मैं का दास है। मेरा माने जो भी हो मेरा। ये मेरा मकान है, ये भी दास है। मकान क्यों बनवाते हैं हम? अपने सुख के लिए। ये मेरी गाड़ी है, कार है, ये कार क्यों खरीदा है? अपने सुख के लिए। ये बाहर का जितना हमारा सामान है ये मेरा है, ये इसलिए है मैं को सुख मिले। अब अंदर आओ, बाहर को छोड़ दो। ये मेरा शरीर, ये भी नौकर है मैं के सुख के लिए। अब और अंदर आओ, मेरा मन, ये भी नौकर है मैं के सुख के लिए। मेरी बुद्धि, ये भी नौकर है मैं के सुख के लिए। यानी जहां जहां मेरा लगा है वो सब मैं का नौकर है। मेरा यानी मैं का। तो जैसे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा का दास है, ध्यान दो, ऐसे ही आत्मा
परमात्मा श्री कृष्ण का दास है। नेचुरल। क्यों? ये आत्मा क्या चाहता है? यानी आप क्या चाहते हैं? आनंद ना। हाँ, कौन सा आनंद चाहते हैं? अरे दो ही आनंद तो है, एक माया का, एक भगवान का। हाँ, तो माया का आनंद तो आपको मिल रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। हाँ, तो आप भगवान का आनंद चाहते हैं। तो इंद्रिय मन बुद्धि माया का आनंद देती है, तो आत्मा कहती है ये हमारा नहीं है। नहीं है तुम्हारा? अच्छा, और आगे चलते हैं। लो 10 लाख, यहां हमारा सुख नहीं है। अच्छा, लो 1 करोड़, यहां हमारा सुख नहीं है। लो 1 अरब, यहां हमारा सुख नहीं है। स्वर्ग भी गए, ये हमारा सुख नहीं है। तो तुम्हारा सुख क्या है ये मैं नहीं जान रहा, लेकिन जब मेरा सुख मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा, हाँ मिल गया मिल गया, ये मेरा सुख है। तो आत्मा का सुख परमात्मा वाला है, इसलिए वो माया के सुख को नहीं स्वीकार करता। धोखा होता है पहले, फिर धीरे 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 खत्म हो जाता है। संसार का प्यार कैसा होता है? पहले खूब सारा, आप लोग ब्याह किए होंगे बहुत से लोग, जब पहले बार बीबी मिली तो बहुत प्यार, फिर दूसरे दिन से कम शुरू हुआ, और कम और कम और कम और कम, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद आप परेशान हैं उसी बीबी से, क्या बीबी मिली है, टेंशन है। जिसको देखने को आप तरसते थे, अब उसको देखना नहीं चाहते। ये संसार का है सुख, यानी घटता गया खत्म हो गया। और भगवान का सुख कैसा होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है अनंत काल तक। तो जैसे आत्मा का सर्वेंट है शरीर, नंबर 2, ऐसे ही आत्मा सर्वेंट है परमात्मा का। नंबर 3, ऐसे ही परमात्मा सर्वेंट है राधा का। राधा के दास श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के दास सब जीव, और सब जीवों का दास उनका अपना शरीर। फिर से सुन लो, आपका शरीर मन बुद्धि आदि आत्मा के दास हैं, और आत्मा परमात्मा का दास है, जिसको हम भूल गए हैं। और परमात्मा राधा रानी का दास है, इसलिए परमात्मा राधा रानी के पीछे घूमते हैं उनको सुख देने के लिए, और आत्मा को परमात्मा के सुख के लिए साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जैसे ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इस आत्मा के लिए 24 घंटे दासता करते हैं। ये राधा तत्व का प्रमुख और संक्षिप्त निरूपण है।